सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। इस श्लोक के साथ मैं पूरे विश्व के लिए शांति और आरोग्यता की मंगल कामना करती हूँ। मानव इतिहास में मानव को कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं एवं त्रासदियों का सामना करना पड़ा है, परंतु इतिहास ही गवाह है कि मानव हमेशा संघर्ष करते हुए भी विकासशील रहा है। 18वीं शताब्दी में मानव को प्लेग नामक महामारी का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी में कॉलेरा नामक महामारी का सामना करना पड़ा। 20वीं शताब्दी में स्पेनिश फ्लू नामक महामारी का सामना करना पड़ा एवं वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व संघर्षरत है। कोरोना की जैविकता का प्रमाण 2019 में मिला। 2019 में चाइना के एक बहुत बड़े जन समुदाय को दिसंबर में निमोनिया के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। इसका कारण खोजने पर यह वायरस सामने आया। वायरस का आकार गोल है तथा उसके ऊपर प्रोटीन की स्पाइक्स बनी हुई हैं, जिसको देखने पे ऐसा लगता है कि ये एक क्राउन के स्ट्रक्चर का है और क्राउन को लैटिन शब्दावली में कोरोना कहा जाता है, इसलिए इस वायरस को कोरोना नाम दिया गया। सभी को कोरोना वायरस के ओरिजिनेशन और स्प्रेड के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनेशन। कोरोना वायरस एक टाइप का ज़ूनोटिक वायरस है। यह वायरस ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है, जिससे वह ट्रांसमिट होकर ह्यूमंस के बॉडी में पाया गया है। आप सभी ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि चाइना वालों ने बैट खाया, उसके थ्रू कंज्यूम होके वह ह्यूमंस बॉडी में पाए गए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स में ज़ूनोटिक वायरस पाए जाते हैं, जैसे कि बैट, स्नेक, पिग एक्सेट्रा। इसका एक डेफिनेशन देते हुए ये भी हो सकता है, द वायरसेस वर सर्कुलेटेड अमंग द range of animals and sometimes these viruses can jump from animals to humans. Basically terminalized as spillover due to increased contact between humans and animals. Generally, it is transmitted from one person to another through medium called air or with the help of contact. आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को कोरोना वायरस के स्प्रेड के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस बहुत ही छोटा लेकिन डेंजरस वायरस है। कोरोना वायरस ह्यूमन के मुकाबले 900 टाइम्स छोटा है, लेकिन यह वायरस दुनिया में तेज़ी से फैल चुका है। आप इंडिया ही में देख लीजिए, 28,046 कन्फर्म केसेस हैं, जिसमें से 10,632 रिकवर्ड केसेस हैं और जिसमें से डेथ केसेस 1301 है। कोरोना वायरस आगे लोगों में कैसे फैल सकता है? मान लीजिए आप एक ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं, उस ग्रॉसरी स्टोर के मालिक को पहले से ही कोरोना हो चुका है। उस टाइम आपको भी कोरोना होने का खतरा हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ग्रॉसरी स्टोर के मालिक के द्वारा दी गई हुई पैसे और आपके द्वारा दी गई हुई स्वाइप कार्ड से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो सकता है। कोरोना वायरस होने के 4 कारण यह भी हो सकते हैं कि आप कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के पास कितनी देर तक बैठे, उसके कितने पास बैठे, उसके खांसने और छींकने की छींटें आप पर पड़ी और आपकी एज और हेल्थ के हिसाब से भी यह वायरस आप तक पहुंच सकता है। अगर कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो उसके आसपास के पर्सन को भी कोरोना होने का खतरा हो सकता है। कोरोना आम सर्दी बुखार की तरह नहीं होती। इसका टेस्ट लैब के टेस्ट के बाद ही बताया जा सकता है कि आपको कोरोना है। यह वायरस टच स्क्रीन या बस स्टैंड पे लगे खंभे से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है। कोरोना जिस तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच रहा है, इसी प्रकार उसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, जो अभी 17 मई तक चलने वाला है। तो आइए हम कोविड-19 के कुछ इफ़ेक्ट्स
देख लेते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हम देखेंगे इकोनॉमी पर। तो जो कोविड-19 है, इसकी वजह से जो हमारा असेमी सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, फूड सिक्योरिटी अनसिक्योर हो गई है, लेबर रिवॉल्ट बढ़ा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बहुत दिनों से बंद पड़ी हैं। तो जो वहाँ काम करने वाले लेबर्स हैं वो अपने गांव की तरफ, अपने विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो रूरल इकोनॉमी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। और जो गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और जो कोविड-19 है इसका हमारे डेली रूटीन में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। हमारा एक जो सिंपल सा रूटीन होता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का सभी इफेक्ट पूरा का पूरा इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि हमको 24 घंटे अपने घर में रहना है। कुछ रीज़न हो, कुछ काम हो इम्पॉर्टेंट, तभी हम अपने घर से निकल सकते हैं। तो जो हमारी डेली रूटीन है इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। और जो कोविड-19 है इसका ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन साइकोलॉजी दोनों में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 लाख से ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी है। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है ही, साथ में जो ह्यूमन साइकोलॉजी है इस पर भी इसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कोविड-19 कब ख़त्म होगा, ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कहीं ये हमको ना हो जाए। तो ये सब जो है ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसके बैड इफेक्ट्स ही हो, कुछ गुड इफेक्ट्स भी हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में देख ही सकते हैं, पॉल्यूशन बहुत ही कम हुआ है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो। तो वाटर पॉल्यूशन का रिजल्ट हम हमारी बहुत सारी नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब में हम उसका रिजल्ट देख ही सकते हैं। और साथ में एयर पॉल्यूशन भी कम हुआ है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सब बंद है, गाड़ी हम नहीं चला रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो उससे हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो भी बहुत कम हुआ है। तो ये थे कोविड-19 के कुछ इफेक्ट्स। मैं आपको ग्लोबल पैंडेमिक के बारे में बताने वाली हूँ। पहले हम जानेंगे ग्लोबल पैंडेमिक का मतलब होता क्या है। ग्लोबल पैंडेमिक का मतलब वैश्विक सर्वव्यापी महामारी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है और 11 मार्च 2020 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 को एज अ पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। आखिर पैंडेमिक कहते किसे हैं? जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन्फेक्शन या बीमारी फैलता है और जिस बीमारी या इन्फेक्शन का दुनिया भर के लोग सामना कर रहे होते हैं उसे एज अ पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि WHO ने कोविड-19 को एज अ पैंडेमिक क्यों डिक्लेयर किया। जैसे कि आप जानते हैं 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में कोविड-19 का पहला केस सामने आया था। तब से लेकर आज तक 227 देशों में फैल चुका है। और जब WHO ने कोविड-19 को एज अ पैंडेमिक डिक्लेयर किया था तभी 114 देशों में फैल चुका था। और जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी बीमारी दुनिया भर में फैलता है तो उसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी कारण कोविड-19 को एज अ पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। और कोविड-19 के 34 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये क्रम अभी भी जारी है और हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए कुछ फैक्टर्स का स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपने हाथों को बार बार धोते रहें, नाक मुंह कान छूने से पहले अपने हाथ को धोएं, छींकने से पहले कोने या रुमाल का यूज़ करें, क्राउडेड एरिया से जाने से बचें, मास्क पहने रहें। अगर आपको सर्दी जुकाम या फीवर है तो आप तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं और लोगों से दूरी बनाए रखें। सरकार ने बहुत सारे सुरक्षा उपाय ढूंढे हैं जिसके तहत कोविड-19 से बचाव किया जा सके। जब शुरुआती दिनों में कोविड-19 के आसार दिखाई पड़े तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन करवाया, जिसके तहत नागरिकों को यह बताया गया कि उन्हें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, साथ ही अपने घरों पर ही रहना है। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ ही विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में को कुछ समय तक के बंद कर दिया गया।
ताकि बच्चों को कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। उनके पहले चरण को 14 मार्च से 31 मार्च तक रखा गया। इस बीच जिन भी लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया उन्हें आइसोलेशन में लिया गया। साथ ही उनकी देखरेख के लिए डॉक्टर नियुक्त किए गए। लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि समय समय पर राशनों का ना मिलना, गरीब मजदूर का रोज़गार जिनसे उनका घर चलता था, और बाहर फंसे लोगों और विद्यार्थियों का घर ना पहुंचना। इनकी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए, जैसे जिन जगहों पर बच्चे फंसे थे उन्हें उनके घर पहुंचाने का प्रबंध कराया, जहाँ राशन ना पहुंच पा रहा था वहाँ राशन की व्यवस्था कराई। लॉकडाउन का पहला चरण खत्म होते ही कोविड-19 के प्रभाव में कोई परिवर्तन ना देखते हुए दूसरे चरण को 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रखा गया, फिर इसे बढ़ा के 3 मई तक कर दिया गया। ने सभी नागरिकों के बचाव के लिए अलग अलग कदम उठाए, जिससे देश की प्रगति पर कोई प्रभाव ना पड़े और देश स्वस्थ और सुरक्षित रहे। विद्यार्थियों की पढ़ाई को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। हर नगर में पुलिस फोर्स अलर्ट की गई ताकि आम नागरिक लॉकडाउन का पूर्णता से पालन करें, जहां सफाई कर्मचारियों का जैसा कि मेरे सभी दोस्तों ने बाखूबी तरीके से आप सबको ये बताया कि कोरोना वायरस कैसे आया और कैसे उसने पूरे दुनिया में फैलकर वैश्विक महामारी या यूँ कहे तो ग्लोबल पैंडेमिक का खिताब कैसे हासिल किया, इसके बारे में विस्तार से बताया। तो हम सब ने ये भी देखा है कि कोरोना वायरस के चलते जो हमारे देश की आर्थिक तथा पर्यावरण, उसके साथ साथ लोगों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़े, इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जाना है। जहाँ तक देखा जाए तो कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट बहुत ख़राब रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने हमारे पर्यावरण को प्रदूषण के प्रभाव से भी बचाया है। कई हद तक प्रदूषण कम हुए हैं, जैसे कि गाड़ियाँ लगभग बहुत कम ही चलती हैं। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हम सब बाहर जाते हैं, घर से बाहर आना जाना करते हैं। तो उसके चलते जो एयर पॉल्यूशन होता है यानी वायु का प्रदूषण जो होता है वो कई हद तक कम हुआ है। न्यूज़ और बाकी सब अखबारों में हमने ये भी जाना होगा कि जो नदियां हैं वो भी कई हद तक साफ सुथरी पाई गई हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ओजोन परत ने खुद को भरना यानी खुद को हील करना शुरू कर दिया है, और कई हद तक उसके जितने बड़े मेजर होल्स थे वो अब तक भर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है हम सब के लिए। तो देखा जाए तो कोरोना वायरस ने जहाँ पे बहुत सारे घातक न्यूज़ या बोलना चाहिए घातक परिणाम दिए हैं, कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी अपने साथ लाया है। तो देखा जाए तो कोरोना वायरस के चलते काफ़ी हद तक हम सबको ये जानने को मिला है कि अब हमें लापरवाही से नहीं, अपनी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। हमें अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। हमें अपने खान पान के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देना होगा, ताकि इस कोरोना वायरस से हम लड़कर खरे साबित हो सकें। तो देखा जाए सारी युक्तियाँ भी निकाली हैं, जिसके चलते उन्होंने लॉकडाउन के बहुत सारे चरण निकाले हैं। अलग अलग चरणों में लॉकडाउन को फॉलो किया गया है, जिसके चलते लोगों को ये बोला गया है कि वो घर में ही रहें और जब तक ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना जाएं। और बहुत सारी युक्तियाँ भी की गई हैं, जैसे कि बाहर फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाना और राशनों को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। और बहुत सारी युक्तियाँ अभी चल भी रही हैं। इस दौरान काफ़ी हद तक समस्या भी उत्पन्न हुई हैं, बहुत सारे नए केसेस भी दर्ज किए गए हैं। तो कुल मिला के अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें या इस वीडियो का सार समझना चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि हमें अब लापरवाही से नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देना है, ताकि हम इस कोरोना से लड़ सकें और इसे जड़ से। ये ज़रूरी नहीं है कि साफ़ सुथरा रहने से ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। साफ़ सुथरे रहने के साथ साथ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को
भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जब तक हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी तब तक कोरोना वायरस का संक्रमण भी ज़्यादा हद तक हमसे दूर नहीं है। तो साफ सफाई के साथ साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसीलिए तो कहा गया है We are in this together. we will get through this Together.